ऑपरेशन ऑन सेट। आज हम लोग सेट का ऑपरेशन करने वाले हैं। वो ऑपरेशन नहीं जो मेडिकल में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो हम लोग करते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? ऑपरेशन। तो इसके अंदर 3 टाइप का ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। पहला लिखिएगा आप लोग, द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट। सेट का यूनियन करेंगे। अब यूनियन क्या होता है वो बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। जो हम लोग एडिशन जानते हैं उसी को यूनियन बोलते हैं। सेकेंड वन हम लोग देखने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और हम लोग चैप्टर के लास्ट में आ भी गए हैं सेट्स का, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसको डिनोट किया जाता है उल्टा यू से। इसको यू से, इसको उल्टा यू से। इसके अंदर क्या करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस का मतलब घटाव होता है। घटाव भी जानते हो आप लोग, जोड़ भी जानते हो, और एक और सिंपल सा चीज़ है उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे ए में से बी घटाना है। तो ये सब आप लोगों को पता है। तो हम लोग तीनों सेट के ऊपर देखते हैं। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यूनियन में हम लोग जोड़ेंगे, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसके अंदर भी देखेंगे इंटरसेक्शन क्या है। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या है हुआ डेफिनेशन? कि लेट ए एंड बी, अगर ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर 2 सेट है, कौन कौन? ए एंड बी, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is the set of all element of A and B। सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि ए और बी कोई 2 सेट है, तब यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी होगा ना, इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 2 सेट ए है और बी है, तो इन दोनों सेट को जोड़ दीजिए, तो जो नया सेट बनेगा उसी को बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एक सेट ए है जिसके अंदर है 5, 6 और 7। एक दूसरा सेट है जिसके अंदर है 7, 8, 9। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, और यूनियन को इस सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं, यू के द्वारा, ऊपर देख रहे होंगे आप लोग। तो ए यूनियन बी पूछे, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर जो एलिमेंट है, दोनों को लिख देंगे। तो 5, 6, 7, 7, 8, 9। तो देखिए 7 2 बार आया है। तो हम लोग को जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट जो 2 एलिमेंट रहेगा उसको एक बार ही लिखना है, क्योंकि उससे तो कोई वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो सबको मिला करके लिखेंगे। तो 5, 6, 7, यहाँ भी 7 है, इसी के बदले ये भी है 8 और 9। क्यों वेस्ट करें हम लोग कॉपी, जब दोनों सेम वैल्यू ही है। तो ये होता है ए यूनियन बी। इसको पढ़ते क्या हैं वो समझ लीजिए। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी, राइट। अगर दूसरा दे दे कि एक्स एक सेट है जिसके अंदर दे दे ए बी सी, और वाई एक सेट है जिसके अंदर दे दे ई एफ, इसके अंदर जो भी होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं। तो अगर एक्स यूनियन वाई बोले, क्योंकि एक्स और इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं वाई,
मतलब दोनों को जोड़ करके लिखने बोला, तो ए बी सी सभी को एक साथ लिख देंगे तो ये हो गया x यूनियन y। यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं था, यही होता है यूनियन ऑफ सेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब अभी हम लोग ऊपर देखे कि 7 और 7 इन दोनों में कॉमन था, इसी को क्या बोला जाता है, कॉमन, जो दोनों के पास हो। अगर इसके पास भी ब्लू पेन है और इसके पास भी ब्लू पेन है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों के पास कॉमन है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, नहीं, ये हाथ के पास ब्लैक पेन है और ये हाथ के पास ब्लू पेन है, तो इसके पास कॉमन पेन नहीं है, राइट। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, लेट ए एंड बी अगर टू सेट है देन intersection of A and B is the set of element common to both A and B। क्या कह रहा है कि अगर कोई दो सेट है A और B तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी हो जाएगा ना, इज द सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के पास जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल में यदि कोई ए सेट है, इसके अंदर है 1 2 3, एक बी सेट है, इसके अंदर है 3 4 5। अब बोलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन का सिंबल ऊपर बताया गया, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में क्या चीज़ बराबर है। तो हम लोग देख रहे हैं इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 3 4 5 है, दोनों के पास 3 3 क्या है, सेम है। तो यहाँ से जो कलेक्शन बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का वो 3 हो जाएगा, राइट, 3 हो जाएगा। अगर हम इसको हम वेन डायग्राम से बनाएं, वेन डायग्राम मतलब एक प्रकार का डायग्राम जो इसके पहले लेक्चर में बताए थे कि रेक्टेंगल के द्वारा बनाया जाता है यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर के जो सेट होते हैं उसको सर्कल के द्वारा। तो हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ऐसे। वेन डायग्राम कुछ नहीं है, एक रेक्टेंगल बना देना है, जितना भी नंबर है उसको लिख देना, जैसे 1 2 3 4 5। अब ये तो हो गया क्या, ए और बी सभी को एक बक्सा के अंदर बंद कर दिए। ए सेट को, क्योंकि छोटा सेट है, इसको एक सर्कल के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये बी सेट है उसको एक सेट के द्वारा डिनोट करते हैं। ये ए है और ये बी है। देखिए ए के अंदर क्या है 1 2 3, ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर क्या है, बी सेट के अंदर 3 4 5, तो 3 4 5 है। दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो देखिए दोनों के पास 3 है, ये भी इसको कॉमन ले रहा है और ऊपर वाला सेट भी कॉमन ले रहा है। तो वैसे ही डिनोट किया जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट से। थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो पूछेगा नहीं आपको डेफिनेशन। ए के अंदर दिया गया है 1 2 3 4 और 5,
और बी एक सेट है जिसके अंदर दिया गया है 3 और 4। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब दो सेट है, उन दोनों को सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि a माइनस बी निकालिए, इसका मतलब क्या है? a के अंदर से सारे उस एलिमेंट को हटा दीजिए जो b के अंदर है, क्योंकि a का मतलब क्या? a सेट, और b का मतलब क्या? b सेट। तो बोल रहा है a सेट के एलिमेंट में से b को हटा देना है। तो देखिए, तो b में क्या है? 3 और 4, तो 3 और 4 इससे हटा देना है, तो मतलब इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 तो हट जाएगा, क्योंकि b को हटाने के लिए बोल रहा है, हटाने के लिए मतलब घटाने के लिए 5। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ सेट। अब कोई पूछे कि b माइनस ए बताइए, इसका मतलब क्या हो कि b जो सेट है ना, उसमें से a को हटा दीजिए, तो b सेट क्या है? 3 और 4। इसमें से a को हटा देना मतलब ये a में जितना भी एलिमेंट है उसको हटा देना। तो a में तो 3 और 4 है, वो हट जाएगा, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 1 2 5 बच ही जाएगा, लेकिन हम लोगों को b में से a को पूरा हटा देना है। तो b में से a को हटाएंगे, 3 और 4 खत्म हो जाएगा, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा। अब इसके पास बचेगा उसको नहीं लिखना है, क्योंकि b में से a को घटाना है। तो ये b था, इसमें से a को घटा दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है? नल सेट, जिसको हम लोग फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। मतलब कुछ नहीं बचा, जिसको 1 2 गिनती में हम लोग 0 बोलते हैं ना, उसको यहाँ पे सेट में फाई बोलते हैं कि कुछ नहीं। वैसे भी देख लीजिए, छोटा में बड़ा को घटा रहे हैं तो होगा क्या? कोई चीज़ छोटा सा है, उसमें से बड़ा सा घटा रहे हैं, तो छोटा के पास कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो वही बात है कि ये b छोटा था, a बड़ा था, छोटा में से बड़ा को घटा दिए थे, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये 5 हो गया। सिंपल सा डिफरेंस ऑफ सेट था। इसके बाद हम लोग नंबर थ्योरी पूरा ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद के लेक्चर में हम लोग चलेंगे जो डेसिमल वाला था, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, वो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।